गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हिट करना है और ट्राई करना है। फ्रेंड्स, आपके मन में अब प्रश्न उठ रहे होंगे और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। आसान भाषा में अगर कहें तो कुछ नहीं करना है। आपको बता दें कि आपको किसी भी एक्सप्रेशन को, जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको सेटिस्फाई कर देना है। किसी भी नंबर को आपको उठाना है या फिर किसी भी लेटर को उठाना है और आपको उस इक्वेशन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देना है, यानी कि हिट करना है और ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो आपके स्क्रीन पर होगा फर्स्ट एग्जांपल, आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ x प्लस वाई इजकल टू 5, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू 65, देन 1/x प्लस 1/y इजकल टू व्हाट। आपसे पूछा है कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्ता नाबूद करना है। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ x है, x का अगर वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं और y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, आप देख सकते हैं 4 + 1 इजकल टू 5, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ ध्यान देंगे, एक्स क्यूब के जगह पर आप x का वैल्यू 4 लेंगे, यानी कि 4 का क्यूब हो गया 64, और y की जगह पर आप y का वैल्यू 1 लेंगे, 1 का क्यूब हो गया यानी कि 1, यानी कि 64 और 1 हो गया 65। आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। उसी प्रकार से आपका जो आंसर होगा 1/x का वैल्यू 4 लिए थे और y का वैल्यू 1 लिए थे, और इसको सोल्व कर देंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। आपके स्क्रीन पे आपका आंसर होगा 5/4, राइट आंसर होगा 5/4, करेक्ट आंसर होगा। 1/x प्लस 1/y का वैल्यू होगा 5/4। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ x प्लस वाई इजकल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 20, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्ता नाबूद करना है। ध्यान देंगे, जैसे x है, x का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं और y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। 4 + 2 इजकल टू 6। उसी प्रकार से जो x है, x का वैल्यू 4 लिए थे, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 का स्क्वायर हो गया, y का वैल्यू 2 लिए थे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 16 और 4 हो गया 20। आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चंस में आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू व्हाट। एक्स का वैल्यू लिए थे 4, यानी कि 4 का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, वाई का वैल्यू लिए थे 2, 2 का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब हो गया आपका 64 और 2 का क्यूब हो गया 8, यानी कि आपका आंसर हो गया 72। मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्ता नाबूद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है इफ a प्लस बी इजकल टू 5, a माइनस बी इजकल टू 3, देन 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्ता नाबूद करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। ध्यान देंगे, आपको a प्लस बी का ऐसा वैल्यू रखना है कि इसका वैल्यू जो है वह 5 आना चाहिए। तो a का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं, a का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं और b का जो वैल्यू है वह 1 ले लेते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि 4 + 1 इजकल टू 5, आपका इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, यहाँ a माइनस बी इजकल टू 3 होना चाहिए। a का वैल्यू आप 4 लिए हैं और b का वैल्यू 1 लिए हैं, यानी कि 4 - 1 इजकल टू, आप देखेंगे कि 3 आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है देन 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, a की जगह पर आपको 4 ले लेना है, यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू आप लिए थे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर इजकल टू आपका आंसर आ गया। आप देखेंगे कि 2 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 17, 17 दूनी के हो गया आपका 34, राइट आंसर होगा 34। मात्र 2 सेकंड के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और नेस्ता नाबूद करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इजकल टू 4, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू व्हाट। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा।
कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको इस एक्सप्रेशन को, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। आपको कोई ऐसा वैल्यू लेना होगा कि यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ध्यान देंगे, अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो आपका सेटिस्फाई हो गया। ध्यान देंगे, और आपसे क्वेश्चन में पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वह 2 हो गया। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। आपसे यह पूछा है। कुछ नहीं करना है। आपका सबसे पहला काम होगा कि आपको यह एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है या इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसको आपको सेटिस्फाई करना होगा। आपको ए बी का ऐसा वैल्यू पुट करना होगा कि वह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है वह 2 होना चाहिए। ध्यान देंगे, ए का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यह सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि सी का वैल्यू और डी का वैल्यू आपको ऐसा पुट करना है कि सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर करने पे, ऐड करने पर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 होना चाहिए। ध्यान देंगे, सी का वैल्यू यहाँ अगर 1 ले लेते हैं, सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं और डी का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। और आपसे क्वेश्चंस में पूछा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पुट करके सोल्व कर देना है। ध्यान देंगे, जिसमें डी लगा हुआ है वह साफ हो जाएगा। क्यों साफ होगा? क्योंकि डी का वैल्यू जो है वह 0 है। तो यहाँ ध्यान देंगे, बी का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया 1, यानी कि इसका जो वैल्यू हुआ वह -1 हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ए सी। ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू जो है 1 है, यानी कि इसका भी वैल्यू 1 हो गया। और बी डी, यह साफ हो गया। क्यों साफ हो गया? डी का वैल्यू 0 है, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू आपका आंसर मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद करते हुए 2 आंसर हो गया। राइट आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देन ए प्लस सी बाई बी इक्वल टू व्हाट। आपसे पूछा है कि ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम होगा कि ए बी सी का ऐसा वैल्यू रखा जाए कि आपका दोनों तरफ सेटिस्फाई कर जाए। ध्यान देंगे, अगर ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 1 लेते हैं, सी का वैल्यू 1 लेते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि ए बी और सी, यह आपका एक्सप्रेशन जो है, इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। और आपसे क्वेश्चंस में पूछा है ए प्लस सी बाई बी इक्वल टू व्हाट, यानी कि 1 + 1 बाई 1 इक्वल टू 2। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे। ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू आपका 2 हो गया। ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू 1 था, सी का वैल्यू 1 लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 2s, देन s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आपका इसका वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान देंगे कि आपको ए बी सी और एस का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि यह एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे, जैसे ए है, ए का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, बी का वैल्यू 2 पुट करते हैं, सी का वैल्यू 2 पुट करते हैं और एस का वैल्यू 3 पुट करते हैं। ध्यान देंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वह सेटिस्फाई कर गया। 2 + 2 + 2 इक्वल टू 6 और 3 × 2 इक्वल टू 6। कुछ नहीं करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सोल्व कर देना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में दिया हुआ एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस का वैल्यू जो है वो आपका 3 है और ए का वैल्यू आपका 2 है, यानी कि 3 - 2 यानी कि हो गया 1। 1 का होल स्क्वायर आपका 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्लस एस का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, यानी कि 3 - 2 इक्वल टू 1। 1 का होल स्क्वायर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एस माइनस सी। एस का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 2 है, यानी कि 3 - 2 इक्वल टू 1। 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एस स्क्वायर। एस का वैल्यू 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 बाई। यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ए बी सी तीनों का वैल्यू पता है। ए का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू आपको पता है 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। नेक्स्ट बात करते हैं बी स्क्वायर। बी का वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। सी का वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। अब इसको सोल्व कर देंगे। ध्यान देंगे, 9 + 1 10, 11 12, यानी कि 12/12, 12/12। अब इसको काट देंगे, राइट आंसर होगा 1।
मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे। आपको बता दें कि आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि आपको सबसे पहला काम होगा कि आपको हिट एंड ट्रायल करना है, इस मेथड को यूज करना है। इस मेथड को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना होगा। आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। नेक्स्ट चलिए इसी क्वेश्चंस को कुछ और पुट करके वैल्यू सेटिस्फाई करके देखते हैं कि आखिर आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ध्यान देंगे इस बार A का वैल्यू 1 लेंगे, B का वैल्यू 2 लेंगे और C का वैल्यू 3 लेंगे और S का वैल्यू 3 लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ 1 + 2 + 3 यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 और 3 दूनी की 6। आपका इक्वेशन एक्सप्रेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली पुट करके सॉल्व कर देना है। ध्यान देंगे S का वैल्यू लिए हैं 3, 3 - 1 आपका हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस S का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 2 है, यानी कि 3 - 2 = 1, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस S का वैल्यू 3 है और C का वैल्यू 3 है। यह आपका साफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं S का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 बाई ABC। A का वैल्यू आप लिए हैं 1, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस B का वैल्यू लिए हैं 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस C का वैल्यू लिए हैं 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया आपका 9, यानी कि 9 और 4 13 1 14, 14/14, यानी कि अभी आपका कटकर 1 आ गया, यानी कि राइट आंसर आपका होगा 1। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे। या फिर आपको बता दें कि इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे S का वैल्यू जो है वह 0 भी पुट करके बना सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से बनाते हैं। S का वैल्यू इस बार 0 पुट करेंगे। आप ध्यान देंगे A + B + A = आपका 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पुट करना है। S का वैल्यू 0 है, यानी कि 0 - A का होल स्क्वायर आपका हो गया A² प्लस 0 - B का होल स्क्वायर हो गया आपका B² प्लस S - C। S का वैल्यू 0 है, यानी कि C का स्क्वायर प्लस S का वैल्यू आपका 0 है, यानी कि इधर साफ हो गया बाई। अब यहाँ ध्यान देंगे A² प्लस B² प्लस C²। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे और 1 आपके स्क्रीन पे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे होगा। इसमें दिया हुआ है if x + y + z = 6, x² + y² + z² = 20, then x³ + y³ + z³ - 3xyz = what। यह आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए xyz का ऐसा वैल्यू पुट करना होगा कि 6 आए। ध्यान देंगे अगर x का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं और y का वैल्यू 2 ले लेते हैं और z का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ध्यान देंगे 4 + 2 = 6। इस प्रकार से आप नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि XYZ का ऐसा वैल्यू लेना है कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ सेटिस्फाई हो। ध्यान देंगे x का वैल्यू 4 लिए हैं, x का वैल्यू 4 लिए यानी कि 4 के स्क्वायर हो गया 16, y का वैल्यू 2 लिए हैं यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 16 और 4 हो गया 20 और z का वैल्यू 0 लिए हैं। यानी देखेंगे कि आपका इक्वेशन यहाँ भी आपका एक्सप्रेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 16 और 4 20 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पुट कर देना है। तो चलिए फटाफट पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ध्यान देंगे x³ है क्वेश्चंस में, x का वैल्यू 4 है यानी कि 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस y का वैल्यू 2 लिए हैं, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस z का वैल्यू 0 लिए यानी कि साफ हो गया -3xyz। यह भी साफ हो गया क्योंकि आपका z में 0 लगा हुआ है, यानी कि जिसमें 0 लगा है वह पूरे को नाश देता है, साफ कर देता है, यानी कि 64 और 8 हो गया आपका 72, यानी कि 72 राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर नेस्तनाबूद करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर क्वेश्चंस पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है a + 1/b = 1, b + 1/c = 1, देन c + 1/a = what। कुछ नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करना है। ध्यान देंगे जैसे a है, a का वैल्यू अगर हम लोग 1/2 लेते हैं यानी कि हाफ लेते हैं और b का वैल्यू 2 लेते हैं और c का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो ध्यान देंगे कि आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। a का वैल्यू हाफ हो गया और b का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि आधा और आधा हो गया 1। आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। उसी प्रकार से b का वैल्यू 2 ले लिए हैं, c का वैल्यू -1 ले लिए हैं। ध्यान देंगे कि आपका इक्वेशन जो है वह, एक्सप्रेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपका काम होगा कि पुट करके सॉल्व कर देना है, यानी कि c का वैल्यू लिए हैं -1, c का वैल्यू -1 और a का वैल्यू लिए हैं 1/2। a का वैल्यू है 1/2, c का वैल्यू है -1।
इसको सोल्व कर देंगे, आपका राइट आंसर होगा 1। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ इफ a प्लस बी इजकल टू 1 c प्लस डी इजकल टू 1 a माइनस बी इजकल टू डी बाई सी देन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि a और b का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि उसका वैल्यू 1 होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर। तो अगर a का वैल्यू अगर 1 ले लिया जाए और b का वैल्यू जो है वह 0 ले लिया जाए तो ध्यान देंगे 1 प्लस 0 इजकल टू 1 आपका इक्वेशन, आपका एक्सप्रेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे c प्लस डी इजकल टू 1 होना चाहिए। c का वैल्यू आपको ऐसा लेना है, d का वैल्यू ऐसा लेना है कि आपका जो इक्वेशन है वह सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। ध्यान देंगे अगर c का वैल्यू हाफ ले लेते हैं यानी कि आधा ले लेते हैं और d का वैल्यू भी अगर हाफ ले लेते हैं यानी कि आधा ले लेते हैं तो आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 पूरा हो जाएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट आपको ध्यान देना है a माइनस बी इजकल टू डी बाई सी। a का वैल्यू आपको पता है कि आप 1 ले लिए हैं, b का वैल्यू आपको पता है कि आप 0 लिए हैं और आपको d का वैल्यू भी पता है कि आप 1/2 यानी कि हाफ लिए हैं और c का भी वैल्यू आपको पता है कि 1/2 यानी कि हाफ लिए हैं, यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1 और इधर भी 1। आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन है वह सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में आपको निकालना है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू व्हाट, यानी कि c का वैल्यू आपको पता है कि आप लिए हैं c का वैल्यू 1/2 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 माइनस d का वैल्यू आपको पता है कितना है, d का वैल्यू आप लिए हैं 1/2 यानी कि हाफ लिए हैं, हाफ का स्क्वायर हो गया 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 यानी कि 1/4 माइनस 1/4 इजकल टू 0। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे, 0 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ a प्लस बी प्लस ए इजकल टू 0 देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी इजकल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा कि ए बी सी का ऐसा वैल्यू आपको पुट करना है कि यह इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए और 0 हो जाए। ध्यान देंगे अगर a का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं और b का वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं और c का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो आप ध्यान देंगे 1 प्लस -1 प्लस 0 इजकल टू 0 यानी कि 1 माइनस 1 इजकल टू 0। आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपका एक्सप्रेशन इक्वेशन जो है वह सेटिस्फाई कर गया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी इजकल टू व्हाट। क्वेश्चंस में दिया हुआ ए स्क्वायर, ए का वैल्यू आप पुट किए हैं 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस बी का वैल्यू आप पुट किए हैं -1 का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस सी का वैल्यू पुट किए 0 यानी कि यह साफ हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट आते हैं ए स्क्वायर, ए का वैल्यू आपको पता है कि आप 1 पुट किए हैं यानी कि 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी और सी लगा हुआ है, सी का वैल्यू 0 है तो यह साफ हो गया यानी कि 1 प्लस 1 इजकल टू 2 यानी कि 2/1। आप कह सकते हैं 2 राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद करेंगे। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ ए बी सी इजकल टू 1 देन 1/1 प्लस ए प्लस बी प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए इजकल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर नेस्तनाबूद करना है। सबसे पहला आपका काम होगा कि ए बी सी इजकल टू 1, ए बी सी का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि उसका वैल्यू जो है वह 1 होना चाहिए। यानी कि ध्यान देंगे अगर ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 1 लेते हैं, सी का वैल्यू 1 लेते हैं तो ध्यान देंगे कि ए बी सी का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें पुट करना है, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 1 पुट करना है और सोल्व कर देना है। ध्यान देंगे 1/1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तीनों को सोल्व करेंगे तो 3/3 होगा यानी कि आपका जो आंसर है वह हो गया 1। यानी कि मात्र 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को, अलजेब्रा के किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा और आज के इस कॉन्सेप्ट के 2 एग्जाम्पल के अलावा जो 10 क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कराया गया वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।